हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल ऑफ द मेथड ऑफ यूपीएससी। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीलिम्स की। यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है, ठीक है, उसकी लास्ट स्ट्रेटेजी, जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, ठीक है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए और आपके साथ जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं प्री के लिए, यूपीएससी के लिए, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि प्री में जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक हो, इन्वायरमेंट हो, या फिर जियोग्राफी हो, ठीक है, इन सबको आपने मैक्सिमम 3 से 4 बार अब तक पढ़ लिया होगा, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा है वो जाके, जिसने 1 या 2 बार पढ़ा है, लिटरली 1 या 2 बार, वो जाइए पहले इन सब्जेक्ट को एटलीस्ट 3 या 4 बार रिवाइज कीजिए। जब तक आप 3 या 4 बार रिवाइज नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ आपके दिमाग में फिट नहीं होगी, नहीं बैठेगी। अभी आपको लग रहा है कि हमने 1 या 2 बार रिवाइज कर लिया है, तो हमारे जो माइंड है उसमें क्या हो गया है, वो चीज़ें सेट हो गई हैं। बट नहीं, पेपर जब आपके पास आएगा ना, जब आप पेपर में देखेंगे ना, और जब उसमें से जो क्वेश्चन आपको आता भी होगा ना, फिर या फिर आपके माइंड को लगेगा ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, या फिर ये टॉपिक हमने पढ़ा था, और रिसेंटली जब उसका आंसर आपको याद नहीं आ रहा होगा, और वो आंसर क्यों याद नहीं आ रहा होगा, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि वो जो आपके पास ABCD ऑप्शन होंगे ना, वो सारे उस टाइम आपको क्या लग रहे होंगे, करेक्ट। क्यों? वो स्टेटमेंट सारी सही भी होंगी ना, तो भी आपको पता नहीं चलेगा, और अगर उसमें से कुछ गलत भी होंगे ना, तो भी आपको नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि जो यूपीएससी है वो सही स्टेटमेंट में भी, या फिर यूँ कहूँ जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसमें ऐसे वर्ड यूज़ कर देती है कि आपको सही लगता है, या फिर यूँ कहूँ कि सही वर्ड में, सही स्टेटमेंट में ऐसे वर्ड यूज़ कर देगी कि आपको रॉन्ग स्टेटमेंट लगेगा। इसलिए कह रही हूँ मैक्सिमम आपको 3 या 4 बार रिवाइज करना है। जिन्होंने कर लिया है वेल एंड गुड, और जिन्होंने नहीं करा है वो जाके रिवाइज कीजिए। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे 3 या मैक्सिमम 4 बार, वो चीज़ आपके माइंड में सच में नहीं बैठेगी, ठीक है। तो रिवाइज कीजिए और उसके बाद ये स्ट्रैटेजी को अपनाइए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्री से। प्री की ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो प्री का जो पर्पस, या फिर यूँ कहो प्री को जो स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, प्री को क्लियर करने की जो स्ट्रैटेजी, प्री की जो डिमांड्स होती हैं, उनको आपको फुलफिल कैसे करना होता है, उसके सिर्फ 3 पिलर होते हैं। अगर आपने इन 3 पिलर्स पे काम कर रखा होगा ना, यूपीएससी का प्री सिर्फ आपका है। आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन पेपर मैंने ही बनाए हैं, ठीक है। अगर आपने इन 3 पिलर्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया, मात्र 3 पिलर, कोई ज़्यादा पिलर तो है नहीं जो आप काम नहीं कर सकते, इस पे 3 पिलर हैं। अगर यूपीएससी क्रैक करना है तो इन 3 पिलर पे काम करना पड़ेगा। अगर यूपीएससी क्लियर नहीं करना है या क्रैक नहीं करना है, सिर्फ मज़े मज़े के लिए कर रहे हो, तो ये 3 पिलर नहीं करे होंगे तो नहीं क्लियर होगा। इट मीन्स अगर आप यूपीएससी मज़े मज़े में भी कर रहे हैं ना, फिर भी आपने ये 3 पिलर कर रखे हैं, तो आपका यूपीएससी का जो प्री है वो क्लियर हो जाएगा। और ये गारंटी मैं देती हूँ, एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, ऐसी यहाँ नहीं आई हूँ बोलने, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से सुनिए और वर्क कीजिए, क्योंकि आप लोग को लगता है ना कि मैम आके कुछ भी कहते हैं, या फिर कोई भी है, मैं स्पेशली अपनी बात नहीं कर रही हूँ, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है, बहुत लोग आके बहुत कुछ कहते हैं, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट, या फिर यूँ को अगर कोई आके यूट्यूब चैनल पे आपको गाइड करता है, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस बताता है, तो उसको अंडरस्टैंड कीजिए ना पहले। अगर वो आपके एक्सपीरियंस है, या उसके एक्सपीरियंस है, या फिर आपकी जो जर्नी है, या फिर उसकी जो जर्नी है, उससे अगर थोड़ा बहुत भी रिलेट कर रहा हो ना, ठीक है, तो समझिए कि वो झूठ नहीं कह रहे। अगर वो बंदा आके कहता है, या फिर जो भी यूट्यूब चैनल पे आके कहता है कि नहीं हम तो पढ़ाई नहीं करते थे, हम तो रील्स देखते थे 24 घंटे, ठीक है, या फिर हम यूट्यूब चलाते थे, हम तो बाहर घूमते थे, फिर भी हमसे यूपीएससी क्लियर हो गया, और वो भी ऑल इंडिया रैंक 1 2, ठीक है,
तो फिर उस बातों पे यकीन ना कीजिए। लेकिन हाँ, अगर कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा है, कोई बता रहा है कि मैंने मैक्सिमम 8 या 9 घंटे पढ़ाई की है, तो बिलीव कीजिए वो सच कह रहा होता है, ठीक है। अगर कोई आके कहता है कि मैंने 14-15 घंटे पढ़ाई की थी, तो लिटरली वो बात झूठी होती है, क्योंकि एक इंसान मैक्सिमम एक दिन पढ़ सकते हैं 14-15 घंटे, 2 दिन पढ़ेगा, तीसरे दिन वो नहीं पढ़ पाएगा, और तीसरे दिन से फिर ना वो पढ़ेगा ही नहीं, देख लेना। इसलिए मैक्सिमम आपको एक दिन में सिर्फ ज़्यादा नहीं 6 या 7 घंटे लेके बैठना होता है, और ये 6-7 घंटे ऐसे ही नहीं, पूरी फोकस से बैठना होता है, ठीक है। एकदम कंसंट्रेशन आपको इन 6-7 घंटों में देना होता है। जब आपने 6-7 घंटे रोज़ देने स्टार्ट कर दिए होते हैं, ठीक है, उस दिन यूपीएससी सिर्फ आपका होता है। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ 6-7 घंटे देने से यूपीएससी आपका होता है, बट हाँ, अगर आप एक डिसिप्लिन के दौरान चलते हैं, ठीक है, कि आप आज अगर 6 घंटे पढ़े, आप कल भी 6 घंटे पढ़े, और पूरी जर्नी में अगर आपने 6 घंटे पढ़े हैं, 1 मिनट भी उससे कम नहीं पड़ा, ठीक है, तो समझिए आपका यूपीएससी सिर्फ आपका है। क्योंकि भाई तुम कुछ भी कर लो, ठीक है, लेकिन एक डिसिप्लिन, स्मार्ट वर्क, और वो जो 3-4 चीज़ें नहीं होती जिनसे यूपीएससी आपका होता है, जब तक ये चीज़ नहीं करते ना, तब तक आपका यूपीएससी नहीं निकलेगा। लेकिन इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक डिसिप्लिन। जिस दिन आप डिसिप्लिन में आ गए ना, उस दिन यूपीएससी आपका है। क्योंकि यूपीएससी डिसिप्लिन और मैनेजमेंट वाले टाइम जो कर सकता है ना, जो मैनेज कर सकता है टाइम को और अपनी लाइफ को एकदम डिसिप्लिन से चलाता हो, उनकी ज़रूरत होती है। ऐसी 11-11 तो उठा के नहीं ले आएंगे, इसलिए कह रही हूँ, ठीक है। तो जो भी मैं बताऊंगी एक डिसिप्लिन से आपको करना है, रोज़ करना है, आज से बांध लीजिए। जब तक प्री नहीं क्लियर होता, बेशक आप प्री के एक दिन पहले ना कीजिए, बेशक एक दिन पहले आप पूरा दिन सोइए, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि उससे एक दिन पहले आपको रिलैक्स होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस ले लेंगे ना, ज़्यादा टेंशन ले लेते तो पेपर अगले दिन ख़राब हो जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, जब तक एक दिन पहले ना करिए, लेकिन उससे तब तक कीजिए जब तक मैं बता रही हूँ, ठीक है। 16 को आपको पेपर है, 14 तक ये चीज़ कीजिए, बेशक 15 को आप पूरा दिन रेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करते, वो 3 पिलर का नाम है, पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब तक आप 15 या 10 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं करेंगे, आपको प्री पैटर्न समझ ही नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा आपको प्री का पैटर्न समझ, ठीक है, कि कहाँ आपको कैसे यूपीएससी उलझा रही है, कैसे ऑप्शंस में उलझा रही है, जब तक नहीं समझोगे नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए प्री करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक कोई चीज़ दिमाग में नहीं बैठती। और प्रैक्टिस कैसे? टेस्ट सीरीज़ में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि समटाइम ना आप छोटी छोटी जो चीज़ें करंट में चल रही होती ना, क्या करते हैं हम, जो प्री का सिलेबस होता है उसमें स्टैटिक पोर्शन भी बहुत होता है, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन को अगर आप कवर कर लेते तो आपका प्री क्लियर होने के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम करंट अफेयर भी पढ़ते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो करंट अफेयर नहीं पढ़ते, तो उनके लिए एक बेनिफिट होता है कि उन्होंने अपना वो करंट अफेयर वाला टाइम भी किसको दिया, स्टैटिक को दिया, ठीक है। और जो बच्चे स्टैटिक और करंट अफेयर करते हैं उनके थोड़े चांस कम हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि प्री में करंट अफेयर से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ मैक्सिमम 4 या 5 क्वेश्चन पूछते हैं, या कभी कभार पूछते ही नहीं। लेकिन इस बार जो है करंट में जैसी न्यूज़ चल रही है, इस बार करंट अफेयर करने के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं प्री में। तो इस बार का आप करंट अफेयर करके जाइए। और टेस्ट सीरीज़ का क्या फ़ायदा है, टेस्ट सीरीज़ करेंगे ना तो जो आपके करंट में चल रही चीज़ें हैं ना, चाहे वो इलेक्शन से रिलेटेड हो, पीएम से, सीएम से, जो भी ईडी हो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो, जो भी चल रहा है लद्दाख से रिलेटेड, वो टेस्ट सीरीज़ में कवर हो जाएगा, इसलिए कह रही हूँ, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ कीजिए। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, रिवीजन। लास्ट के वो जो 3 वीक आपको एक्स्ट्रा नहीं मिले, उन 3 वीक में से 7 दिन निकाल लीजिए, या फिर यूँ कहूँ 5 दिन निकालिए, सिर्फ 5 डेज निकालिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी टेस्ट सीरीज़ दिए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन गलत हो के आपने एक अलग सी कॉपी में लिखे, उन सबको थोरली एक बार रिवाइज़ कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है वो पेपर आने में, ठीक है। रिवाइज़ कीजिए, दैट्स इट। ये थे 3 पिलर्स, इनको कीजिए। इसके अलावा क्या है,
25 टॉपिक हर साल रिपीट होते हैं। थीम्स रिपीट होती हैं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, थीम्स रिपीट होती है, क्वेश्चन नहीं रिपीट होते, थीम्स रिपीट होते हैं। वापस कह रही हूँ, थीम्स रिपीट होते हैं। क्वेश्चन आपसे अगर इस साल कुछ और वे में पूछा तो नेक्स्ट ईयर आपसे कुछ और वे में पूछ सकते हैं, लेकिन थीम्स और टॉपिक वही रहते हैं, सेम रहते हैं। 25 टॉपिक्स और 25 थीम्स, या फिर यूँ कहूँ 25 टॉपिक्स या फिर 25 थीम जो हैं वो रिपीट होती हैं, दैट्स इट। इसलिए बोलूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे इसको लाइटली ले लेते हैं। इन्वायरमेंट, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन पे ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। पॉलिटी में आजकल बहुत कुछ चल रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड। इकोनॉमिक्स से भी बहुत कुछ चल रहा है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी बहुत कुछ चल रहा है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो कभी कुछ चीज़ें ख़त्म ही नहीं होती हैं, हर टाइम इन्वायरमेंट में से जितनी भी चीज़ें वो करंट में चल रही होती है। करंट में इन्वायरमेंट में बहुत कुछ चल रहा होता है, इसलिए इन्वायरमेंट, पॉलिटी और इकोनॉमिक वेरी वेरी और हैवी सब्जेक्ट है। ये 3 सब्जेक्ट में आपने अपनी कमांड पकड़ ली ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर इन 3 सब्जेक्ट्स में जो मैंने बताया, इन्वायरमेंट, पॉलिटी और इकोनॉमिक, इनमें अगर आपने कमांड पकड़ ली ना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना आ गया ढंग से एलिमिनेशन मेथड के साथ, ठीक है। और इन तीनों पे सब्जेक्ट पे अगर आपकी कमांड है ना, प्री आपका हुआ दैट्स इट। अगर ये 3 महीने भी आप जो आपके पास लास्ट 2 महीने बचे, उन 2 महीने में आप बाकी सब्जेक्ट मत रिवाइज कीजिए, सिर्फ रिवाइज कीजिए इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमिक, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप हिस्ट्री रिवाइज करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इन पे कमांड पकड़ लीजिए। प्री आपका हुआ, और प्री में जब रिजल्ट आएगा ना, तो सबसे टॉप पे आपका रोल नंबर होगा, ये मैं गारंटी कहती हूँ। अगर इन 2 महीनों में आपने इन सब्जेक्ट्स पे और इस करंट अफेयर पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे और ये 3 सब्जेक्ट पे कमांड पकड़ी ली, पक्का कह रही हूँ, प्रॉमिस, ठीक है। अगर नहीं पकड़ी होगी तो फिर मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। लास्ट चीज़ प्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, बच्चे करना भूल जाते हैं, या फिर यूँ कहूँ पिछले 2 साल से जो यूपीएससी है वो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वहाँ से कहाँ से, किसी पेपर, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के यूपीएससी के प्री में पूछ रहे हैं। अब वो 2 पेपर मैं सिर्फ बताऊँगी, वो 2 पेपर हैं सीडीएस और सीएपीएफ। मैंने इससे पहला जो वीडियो बनाया था प्रीलिम्स के लिए, उसमें भी बोला था और अब वापस बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चों इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के यूपीएससी पूछ रही है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं तो इनके भी पिछले 3 या 5 साल के क्वेश्चन पेपर इन दोनों के कीजिए। अगर आपने ये कर लिया ना, लिटरली प्री आपका हुआ, क्योंकि यूपीएससी पूछ रही है। मैं वापस कह रही हूँ, सीडीएस, सीएपीएफ, इन पेपर को कीजिए, पिछले 3 या 5 साल के पेपर आप लोग कीजिए, प्री आपका हुआ, दैट्स इट। लास्ट टाइम बोल रही हूँ, क्या क्या करना है आपको प्री के लिए, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ यूपीएससी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ सीडीएस, डीए, ठीक है, सीडीएस एंड सीएपीएफ, ये कर लीजिए। इसके बाद जब आप प्री में बैठेंगे ना, सच में गारंटी देती हूँ, आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि जैसे आपने ही यूपीएससी का प्री बनाया हो। लिख के दे रही हूँ, लिख लो कहीं पे। अगर मेरी बात झूठी हो तो कमेंट में बेशक आके मेरे को गाली दे देना, मेरे को कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये नहीं करोगे, उसके बाद फिर अगर आपका प्री नहीं निकलता, तो मैं क्या, भगवान भी आके अगर आप कुछ भी कहे कि बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले, तुम नहीं करोगे तो कहाँ से होगा। इसके बाद भी अगर बच्चों के दिमाग में नहीं बैठ रहे, माइंड सेट लगा लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ये चीज़ें आपको छोड़नी ही नहीं है भाई। क्यों छोड़ोगे? ये तुम्हें नहीं पता क्या पॉलिटिक्स आजकल क्या चल रहा है, सीएमसी रिलेटेड, पीएमसी रिलेटेड, इलेक्शन, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ईडी, क्या क्या चल रहा है, तुम्हें नहीं समझ आता क्या कि पॉलिटिक्स है तो इट मीन्स बहुत कुछ आएगा? नहीं आता क्या? करंट अफेयर है, करंट में क्या क्या चल रहा है तुम्हें नहीं समझ आ रहा? 15-20 क्वेश्चन इधर से ही आ रहे हैं करंट अफेयर से, तो
करंट में जो चल रहा है उससे भी नहीं तुम रिलेट कर सकते क्या? बताओ, इन्वायरमेंट में तुम्हें क्या पता नहीं है? प्रीवियस क्वेश्चन में पेपर में नेशनल पार्क, नेशनल सेंचुरीज, क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज, डेंजर्ड स्पीशीज बार बार पूछे गए हैं। रिवर मैप्स तुमको नहीं आता समझ में कि पूछे जाएंगे? जो चीज़ रिपीट होती है वो वापस आएगा। बोल रही हूँ 25 टॉपिक रिपीट होते, हर साल रिपीट होते, क्यों नहीं समझ आता तुम लोग को? बेटा कर लो, तुम्हारा ही टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा तो हो नहीं रहा ना। क्या अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, बहुत से बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को देखने के बाद 10% या 100% बोल, 100% में से 45% बच्चे इस चीज़ पे बिलीव करेंगे और बाकी बच्चे नहीं बिलीव करेंगे। जो बिलीव कर रहे हैं उनका प्री निकल जाएगा, जो बिलीव नहीं कर रहे नहीं निकलेगा। या फिर यूँ को जो बाकी बच्चे अपना वीडियो देखने के बाद भी इस वीडियो पे बिलीव नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और जो ये 45% बच्चे जो इस वीडियो को देख के बिलीव कर रहे हैं, भाई वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब देख लो आपको क्या करना है, आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है या फिर आपको वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट करना है, ठीक है? इस वीडियो को देख के समझो, वीडियो वेस्टेज नहीं है, बहुत मेहनत से बनाई है। तुम छोड़ो यार, वो छोड़ो, मेहनत से बनाई है। तुम ये देखो ना मैम क्या बता रही है, बस लास्ट टाइम कह रही हूँ कर लो बेटा। बहुत से बच्चे सेकेंड अटैम्प्ट वाले होंगे, थर्ड अटैम्प्ट वाले होंगे, फर्स्ट अटैम्प्ट वालों को तो बिलीव नहीं हो रहा होगा लिटरली। बेशक सेकेंड और थर्ड अटैम्प्ट वालों को बिलीव हो जाएगा, क्योंकि वो उन्होंने देखा है यूपीएससी की जर्नी, उन्होंने एक बार जी ली है, वो वापस बैठे हैं प्रिपरेशन के लिए, तो वो बिलीव कर रहे होंगे। फर्स्ट अटैम्प्ट वाला बिलीव नहीं कर रहा होगा। जो कर रहा होगा उसको फ़ायदा होगा, जो नहीं कर रहा होगा उसको फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? तो मैं बस यही होप करती हूँ कि आपको इस वीडियो पे बिलीव करना चाहिए और लिटरली जो चीज़ मैंने कही है वो करो, 100% वर्क करेगी, ठीक है? थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।